नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के जनरल नॉलेज एमसीक्यू में हम लोग देखेंगे एंशिएंट इंडिया का सब टॉपिक वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वर डेसिफाइड बाय। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डेसिफाइड मतलब उसको समझा सबसे पहले किसके द्वारा गया था। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी DC सिरकार और ऑप्शन डी है RG भंडारकर। तो आपको बताना है इस समय से कौन सा ऑप्शन सही है, किसने सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफाइड किया था। तो जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो किसका करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डेसिफाइड जेम्स प्रिंसेप ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया। किस व्यक्ति के स्टैचू को सबसे पहले वर्शिप किया, पूजा किया गया था। तो आपके ऑप्शंस है, पहला है ब्रह्मा, दूसरा है विष्णु, तीसरा है शिवा और चौथा है गौतम बुद्ध का। तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे पहले किस व्यक्ति का स्टैचू को सबसे पहले पूजा किया गया था। तो इसके करेक्ट ऑप्शन गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का स्टैचू को सबसे पहले पूजा किया गया था। उसके बाद फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिवा का स्टैचू भी आए, लेकिन सबसे पहले गौतम बुद्ध का स्टैचू को मूर्ति पूजा स्टार्ट गौतम बुद्ध से हुई थी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान देना, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है ट्राइबल वाज द ओनली बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो जो ट्राइबल जो था, आदिवासी जो समाज था, उसको संगठित करने का एक ही मात्र बेसिस था ट्राइबल की तरफ से। दूसरा ऑप्शन है लैंड बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड ट्राइबल ओनरशिप ऑफ लैंड ग्रेजुअली चेंज टू फैमिली ओनरशिप। जो ट्राइबल ओनरशिप था वो धीरे धीरे चेंज हो गई थी फैमिली ओनरशिप की तरफ, जो लैंड ओनरशिप है। तीसरा है पीपुल मैरिड आउटसाइड देयर गोत्रा। अपने गोत्र से अलग भी विवाह को लोग करने लगे थे लेटर वैदिक पीरियड में। और डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है सभा बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन समिति। सभा जो है वो समिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ट्राइबल वाज द ओनली बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कास्ट हो जाएगा। कास्ट वाज द ओनली बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। लेटर वैदिक पीरियड में कास्टिज्म धीरे धीरे आने लगा था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलर रिचुअल सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड इन एंशिएंट इंडिया। जो रिचुअल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे एंशिएंट इंडिया में, तो उनमें से बताना कि कौन सा ये सही है। तो पहले ये चार स्टेटमेंट है और इनमें से बताना कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले चारों स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अग्निहोत्र वाज द एवरीडे लाइफ सेक्रीफाइस प्रिस्क्राइब फॉर द मेल हाउस होल्डर। दूसरा ऑप्शन है अश्वमेधा सर्व एज ए मीन्स टू असर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ रूलर an occasion to recite the popular legend including fertility rites. थर्ड ऑप्शन है राशु served as means to legitimize ruler's position. और जो फोर्थ ऑप्शन है वाजपेयी was carried out to ensure the prosperity of the ruler and the ruled. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें से बताता है फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा बी ऑप्शन बताता है थर्ड या फोर्थ, सी ऑप्शन है 2, 3 एंड 4 और जो चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव 1, 2, 3, 4 सब मिला के। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसका चारों के चारों सही है। तो अग्निहोत्रा है वो डेली अनुष्ठान करते थे, उनके लिए ये अग्निहोत्रा बना होता। उसी तरह से अश्वमेधा है, अपने स्ट्रेंथ को साबित करने के लिए ये किया जाता था। राशि है अपने लेजिटिमाइड रूलर के पोजीशन को, अपने शासक को वैधता के लिए ये चीज किया जाता था। वैसे ही वाजपेयी जो है तो इंश्योर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूलर एंड द रूल्ड, अपने समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए वाजपेयी ये किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्यूरिंग द वैदिक एज सम ऑफ द कॉमन सर्व्स ऑफ टुडे वेयर नोन बाय डिफरेंट नेम। उस समय के जो अनाज थे, मतलब अभी भी जो यूज होते, तो उस समय किस किस अलग अलग नाम से जाने जाते थे। तो वीट एज ए गोधूमा, राइस एज विरही, उड़द एज मासा और बार्ली एज योवा। तो इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 1 एंड 2, ऑप्शन सी है 3 एंड 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 1, 2, 3, 4 है, मतलब चारों सही है। वीट को एज ए गोधूमा बोला जाता था उस टाइम पे वैदिक पीरियड में, राइस को
पिरही के रूप में बोला जाता था, उड़द को मासा के रूप में और बार्ली को योवा के नाम से जाना जाता था। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।